नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद समुद्री घटना पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में मोज़ाम्बिक के तट पर बेरा बंदरगाह के पास हुई है। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं हम उन्हीं के आधार पर आज चर्चा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो जानकारी अब तक सामने आई है उसे ठीक से समझें कि हुआ क्या, क्यों हुआ होगा और इसके मायने क्या है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये घटना असल में थी क्या? जहां तक हमें पता चला है, गुरुवार सुबह वहां के लोकल टाइम के हिसाब से एक छोटा जहाज जिसे क्रू ट्रांसफर वेसल कहते हैं। हाँ, जो बड़े जहाजों तक क्रू को लाते ले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो वेसल पलट गया। उस पर करीब 21 लोग सवार थे और एक बड़ी बात यह है कि उनमें से 14 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। ये लोग बेरा बंदरगाह के बाहरी एंकरेज में खड़े एक बड़े तेल टैंकर सी क्वेस्ट नाम के उस पर शायद जा रहे थे या उतर रहे थे, तब ये हुआ। और जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि 14 लोगों को तो पानी से निकाल लिया गया है, बचा लिया गया है। अच्छा, ये तो थोड़ी राहत की बात है। हाँ, पर चिंता की बात ये है कि 7 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश चल रही है और दुखद ये है कि कम से कम 3 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। ओह, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। आंकड़े काफी गंभीर हैं। आपने बताया कि ये बाहरी एंकरेज में हुआ। ये बाहरी एंकरेज क्या होता है? मतलब ये बंदरगाह के अंदरूनी हिस्से से अलग कैसे है और ये जानना क्यों जरूरी है? हाँ, देखिए, बाहरी एंकरेज जो होता है वो पोर्ट की जो मेन गोदी होती है या जहां पानी बिल्कुल शांत होता है, उससे काफी दूर होता है, खुले समुद्र में। अच्छा। अक्सर जो बड़े जहाज होते हैं जैसे ये तेल टैंकर सी क्वेस्ट, वो साइज में इतने बड़े होते हैं या उन्हें इतनी ज्यादा गहराई चाहिए होती है कि वो पोर्ट के अंदर आ ही नहीं पाते। ओके। तो वो बाहरी लंगर डालकर खड़े हो जाते हैं और फिर छोटे जहाजों जैसे ये क्रू ट्रांसफर वेसल से लोगों को, सामान को लाया ले जाया जाता है। अब फर्क यह है कि पोर्ट के अंदर पानी आमतौर पर शांत रहता है, लहरें कम होती हैं, हवा का असर भी कम। लेकिन बाहरी एंकरेज में वो तो खुला समुंदर है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ लहरें भी बड़ी हो सकती हैं, हवा तेज हो सकती है, मौसम का असर ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ इस तरह का कोई भी ऑपरेशन, खासकर छोटे जहाज से लोगों को चढ़ाना उतारना, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जोखिम भरा होता है। समझ गए। तो मतलब ये एक तरह का रूटीन काम ही था, क्रू बदलना, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां खतरा हमेशा ज्यादा होता है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स कह रही है कि ये वेसल टैंकर के बिल्कुल पास पहुंचते समय पलटा। इसका मतलब ट्रांसफर के बिल्कुल आखिरी लम्हों में यह हादसा हुआ होगा। जी हाँ, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो यही इशारा कर रही है। और देखिए, ये ट्रांसफर प्रोसेस का सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे नाजुक हिस्सा होता है। सोचिए, एक इतना बड़ा टैंकर है, वो भी लहरों पर हल्का हल्का हिल रहा होगा और एक छोटी नाव उसके पास आने की कोशिश कर रही है। दोनों की मूवमेंट, लहरों का असर, हवा का दबाव, इन सब को संभालते हुए नाव को बड़ी सावधानी से टैंकर के साथ लगाना पड़ता है ताकि लोग सेफली चढ़ या उतर सकें। सही बात है। जरा सी भी चूक हो जाए या मौसम अचानक बदल जाए या नाव का संतुलन बिगड़ जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नाव पलटी भी इसी क्रिटिकल मोमेंट के आसपास। ये बात इसे और भी दुखद बना देती है। इस घटना के पीछे असल वजह क्या रही होगी, इसके बारे में अभी कुछ पता चला है आपने?